दोस्तों, एक एस्टिमेट के अनुसार इस अर्थ पर 27 लाख स्पीसीज मौजूद है। ये सारे जानवर हमारे साथ अर्थ को शेयर करते हैं और उसी एनवायरनमेंट में जिंदा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। हर एक एनिमल की इस अर्थ पर अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो इस प्लैनेट की डाइवर्सिटी को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हर एक स्पीसी इस अर्थ पर अपना रोल निभाती है। वो एक स्पीसी जो इस अर्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है होमो सेपियंस, यानी कि हम इंसान जो हर एक चीज कर सकते हैं। वो करीबन 2 लाख साल पहले ही इस अर्थ पर इवॉल्व हुए हैं। बंदर जैसे दिखने वाली स्पीसीज से इवॉल्व होकर इंसानों ने आज अर्थ के हर एक कोने को एक्सप्लोर किया हुआ है और उसे अपनी जरूरत के अनुसार बदल भी लिया है। पिछले कई सालों से अर्थ पर बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन ने इस अर्थ पर कब्जा भी कर लिया है। आज अर्थ का लगभग 80% इंसानों के अंडर आता है और जिस पर इंसान रह रहे हैं। इन शॉर्ट, आज हम पूरे प्लैनेट को डोमिनेट कर रहे हैं, पर ये डोमिनेशन हमें आसानी से नहीं मिली है। इसे पाने और बरकरार रखने के लिए हमने अर्थ की 1000 स्पीसीज को खत्म कर दिया है। पर सोचो, अगर हम इंसान कभी होते ही नहीं तो आज ये अर्थ कैसी होती। दोस्तों, अगर आप अपने चारों तरफ नजर डालें तो हर तरफ स्टील और सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। इंसान डेवलपमेंट की रेस में बहुत आगे निकल चुका है, पर अगर इंसान जैसी स्पीसीज होती ही ना तो ये डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। ट्रेन, बस और हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन, अर्थ को ऑर्बिट करते हुए सैटेलाइट्स और यूनिवर्स की खाक छानते हुए स्पेसक्राफ्ट, कुछ भी नहीं होता। एलियंस की खोज में हम दूर दूर के सोलर सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर आज तक हमें अपनी जैसी कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नहीं मिली। अगर हम ना होते तो शायद एलियंस को कोई ना खोज रहा होता, तो शायद इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का कोई वजूद भी ना होता। और जिन बफेलोज, काउस, गोट्स, हैंस को हम फार्म्स में बंद करके रखते हैं, वो जंगल में आजादी के साथ घूम रही होती और शायद उनकी पॉपुलेशन लिमिटलेस होती। और अर्थ पर हमें हर जगह वो वेस्ट मटेरियल्स देखने को ना मिलते और शायद हमारे ओशंस बिल्कुल साफ होते और ओशंस में फिशेस और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भरे होते। आज जिस जगह हमें बहुत बड़े ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को मिलती है वहाँ जंगल होते और हर तरफ हरियाली होती। अगर हम आज की बात करें तो इसी धरती पर कुछ गिने चुने जंगल्स हैं जहाँ एनिमल्स और मैमल्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। अगर बात करें एलिफेंट्स, जिराफ्स, राइनो, बियर वगैरह की बात करें तो वो हमें लार्ज नंबर में सिर्फ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इंसान नहीं होते तो इन जानवरों के बड़े बड़े झुंड होते और वहाँ हमें देखने को मिलते सेबर टूथ टाइगर, गैंड ग्राउंड स्लॉथ, वूली मैमथ, डोडो और तस्मेनियन टाइगर जैसे जीव जो इंसानों के कारण इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए हैं, वो भी इस अर्थ पर देखने को मिल जाते। लगातार एडवांस होती इस दुनिया में हम कई सारे दूसरे स्पीसीज को खोते जा रहे हैं, जैसे कि ब्लैक राइनो, हुक बिल टर्टल, अमोर्लो लिपर्ड और ऐसे ही कई स्पीसीज एक्सटेंट होने की कगार पर है। और इसका क्लियर रीजन है इंसानों की एक्टिविटी। हमारे कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी नेटवर्क की वजह से हर साल कितने बर्ड्स के स्पीसीज को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इंसान इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाता। और अब जरा पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचिए। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स ह्यूमन एक्टिविटीज के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रॉब्लम्स ने अर्थ और इसके एटमॉस्फेयर को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। कुछ साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि आज से 1000 साल बाद शायद अर्थ रहने के लायक ही ना बचे। इसका क्लियर रीजन कोई और स्पीसी नहीं बल्कि ना कोई ट्रेजेडी होगी, बल्कि इसका क्लियर रीजन हम इंसान ही है। अगर इंसान इस अर्थ पर ना होते तो शायद ये प्रॉब्लम्स भी ना होती। सिंपल वर्ड्स में कहे तो अगर इंसान इस अर्थ पर ना होता तो ये अर्थ शायद आज के कंपैरिजन में हेवन जैसी होती और ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ये नहीं होती। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ यू लाइक आवर वीडियो फॉर व्हाट्स और रीजंस, सो गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।